नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता पवनदीप राजन, जिनका बीती दिनों बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो उत्तराखंड से दिल्ली की ओर जा रहे थे, तभी ये एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद दिल्ली उन्हें रेफर कर दिया गया और वो आईसीयू में भी एडमिट थे। ऑपरेशन कई सारे हुए, जिसके बाद अब जाकर वो मौत के मुंह से बाहर निकल चुके हैं। और मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद उनके शब्द आखिरकार क्या थे, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे पूरे विस्तार से, और साथ ही साथ आपके सामने ये भी बताने वाले हैं कि मौत के मुंह से बाहर निकलते ही पवनदीप राजन ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड अरुणिता कांचीलाल वो फूट कर रो पड़ी। यही बात बताएंगे पूरे विस्तार से हम। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो दबा लें आप बेल आइकन के घंटे को। बताना चाहते हैं, अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन की जो जोड़ी थी वो इंडियन आइडल सीजन 12 में दिखाई दी थी सबसे पहली बार, जिसके बाद वो कई सारे और भी रियलिटी शो में एक दूसरे के साथ वो जज के तौर पर नजर आया करते थे। और इंडियन आइडल सीजन 12 से इनके प्यार की भी शुरुआत हुई थी। जहां पवनदीप राजन अरुणिता को पसंद करते थे, तो वहीं अरुणिता भी पवनदीप राजन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। अब बताना चाहते हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले उन्होंने जिस एम्बुलेंस में उन्हें डाला गया था, वहां के ड्राइवर से उन्होंने ये कहा कि मेरे घर पर फ़ोन कर दो, मेरी मम्मी पापा को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। ये बात वो बोलते हुए दिखाई दी है पवनदीप राजन। और हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो लगातार अरुणिता कांचीलाल का नाम ले रहे थे। ना सिर्फ अरुणिता कांचीलाल का नाम वो ले रहे थे, बल्कि अरुणिता कांचीलाल को वो याद भी कर रहे थे। और जैसे ही अरुणिता कांचीलाल को ये बात वो पता चला कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ है, वो भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो वो रह नहीं पाई, वो फूट कर रो पड़ी। और बताना चाहते हैं, अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन के मम्मी, पवनदीप राजन की जो बहन है, वो इनके साथ अरुणिता कांचीलाल का काफ़ी घरेलू रिश्ता बन चुका था इतने सालों में। और अक्सर अरुणिता कांचीलाल पवनदीप राजन के घर जाया करती थी, और वहीं पवनदीप राजन भी अरुणिता को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। अरुणिता के माँ बाप के घर भी जाया करते थे, बंगाल भी कई बार वो जा चुके हैं। ऐसे में अरुणिता कांचीलाल के लिए जो प्यार था, अरुणिता कांचीलाल का जिस तरह से एक्सीडेंट के बाद नाम ले रहे थे पवनदीप राजन, उसकी वजह से अरुणिता भी फूट कर रो पड़ी। वाकई में हम चाहेंगे दोस्तों कि पवनदीप राजन जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, और स्वस्थ होकर वापस से उनके अपने हाथों में माइक पकड़कर वो गाने गुनगुनाते हुए नजर आए। बता दें, पवनदीप राजन की हेल्थ की अपडेट अगर हम देना चाहें, तो उनके बैक में कई सारी इंजरीज हुई हैं, उनके हाथों में इंजरीज हुई हैं, और उनका जो बैक बोन है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है, और उनके पूरी तरह से पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, जिसकी वजह से कई सारे ऑपरेशन हुए, और कई सारे ऑपरेशन वो फेल हो गए, और दोबारा से ऑपरेशन होने वाला है पवनदीप राजन का। तो ये इस पर क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कमेंट के ज़रिए आप हमें ये बात तो ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।